पेशावर हाई कोर्ट ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट MT कैट के नताइज रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी किया है, जबकि दौरान टेस्ट नकल के मामले की तहकीकात के लिए महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है। BBC उर्दू पर अजीजुल्लाह खान की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हाई कोर्ट ने जुम्मे को ये हुक्म सुबह खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट के दौरान बाज़ तलबा की जानिब से नकल करने के इल्ज़ामात से मुताल्लिक केस की समाअत करते हुए दिया। इस केस की आइंदा समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 10 सितंबर को जब डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए दर्जनों इम्तिहानी मराकज़ में पर्चा देने बैठे तो मकामी अमला पहले ही से चौकन्ना था। BBC ने खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी बराए आला तालीम अनीला महफूज और एजुकेशन टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन इदारे ईटा के डायरेक्टर यासिर इमरान से इस चीटिंग स्कैंडल के बारे में बात की, जिसमें एक खुफिया आले की मदद से नकल का इंकशाफ हुआ है। यासिर इमरान के मुताबिक अब तक सूबे के 44 इम्तिहानी मराकज़ से दर्जनों तलबा और तालिबात को मुत्तल्लिका पुलिस थानों के हवाले करके इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। इन मुकदमात में इनफेयर मीन्स यानी बेईमानी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। लेकिन ये हालात क्या हैं और इसके ज़रिए इम्तिहानी मराकज़ में बैठे तलबा कैसे नकल कर रहे थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए BBC ने मुत्तल्लिका हुक्काम से राब्ता किया तो इल्म हुआ खैबर पख्तूनख्वा महकमा तालीम को एक ऐसे ग्रोह के बारे में मुतनब्बे किया जा चुका जो चीटिंग स्कैंडल में मुलव्वस था। टेस्ट से कबल इतला कैसे मौसूल हुई? मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के एंट्री टेस्ट के लिए 10 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 46,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए सूबे के 7 डिवीज़न में 44 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। ताम खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी बराए आला तालीम अनीला महफूज दुरानी ने BBC को बताया कि उन्हें इस टेस्ट से कबल इतला मौसूल हुई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट इम्तिहान में नकल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बयान में यह भी बताया गया है कि सूबाई चीफ सेक्रेटरी की जानिब से खसूसी हिदायत मिली थी कि एंट्री टेस्ट में एक ऐसा ग्रोह सरगर्म अमल है जो कानों में लगे खुफिया ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए इम्तिहानी मराकज़ में तलबा को पर्चा हल करवाएगा। अनीला महफूज दुरानी के मुताबिक ये इतला ईटा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इम्तियाज अयूब को दी गई और उनको कार्रवाई का कहा गया। यूँ इम्तिहानी अमला चौकन्ना था। अगर ये इतला मसूल न हुई होती तो इस स्कैंडल को पकड़ना इंतहाई मुश्किल साबित हो सकता था, क्योंकि ये जदीद किस्म के आलात आसानी से नजर नहीं आते। ईटा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इम्तिहानी मराकज़ जो सुबह में मुख्तलिफ मकामात बशमूल शादी हाल्स में कायम थे में तलबा के दाखिले के वक्त खसूसी चेकिंग का एहतमाम किया गया था। इसके बावजूद बहुत से तलबा और तालिबात ये आलात अपने साथ अंदर ले जाने में कामयाब हो गए। दौरान इम्तिहान इम्तिहानी अमले ने एक खसूसी तरकीब लड़ाई। अमले को हिदायत थी कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पर ब्लूटूथ ऑन करें और देखें कि इनको किस डिवाइस का सिग्नल तो नहीं मिलता। अमले के एक अहदेदार ने बताया कि वो हाल में तलबा के करीब खड़े होकर अपने मोबाइल फ़ोन पर ब्लूटूथ ऑन करते और अगर इनको किसी और ब्लूटूथ के सिग्नल मसूल होते तो वो करीबी तलबा की तलाशी लेते। तलाशी के दौरान चंद तलबा से एक मखसूस किस्म की ब्लूटूथ डिवाइस मिली, जिसका एक अहम जुज़ कान में छुपाए जाने वाला एयर प्लग था, जिसकी मदद से नकल करवाई जा रही थी। यूँ इम्तिहानी अमले ने तकरीबन 213 तलबा से ऐसी डिवाइसेस बरामद की जो दरअसल जासूसी या खुफिया तरीके से राब्ता करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान या दुनिया भर में नकल का रिवाज कोई नया नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ साथ नकल के तरीकों में भी जिद्दत आती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के MD कैट इम्तिहान के दौरान इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले जो आलात पकड़े गए उनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। हुक्काम के मुताबिक इस आले में 2 से 3 हिस्से होते हैं। इनमें से एक बज़ाहिर किसी कलम या कार्ड की सूरत में होता है। इस कार्ड या पेन में एक सिम लगाई जाती है जो इसे फ़ाल करती है। इस आले में एक चार्जिंग पोर्ट भी होता है जो इसकी मदद से ये आला 8 घंटे तक काम कर सकता है। इसमें ब्लूटूथ की सहूलत भी मौजूद होती है, जबकि आले का दूसरा हिस्सा एयर प्लग कान के अंदर छुपाया जाता है। यासिर इमरान ने बताया कि यह डिवाइस इंतहाई चालाकी से तैयार किए गए हैं। जिन्हें तलाश करना या शनाख्त करना इंतहाई मुश्किल काम था, क्योंकि इनको तालिबात दुपट्टे, बालों या अबाए में आसानी से छुपा लेती हैं। BBC की तहकीक के मुताबिक ये आलात एक चीनी कंपनी एडीमेक ने जासूसी का मकासद के लिए तैयार किए हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इन आलात का मकसद सर्वाइलेंस, VIP प्रोटेक्शन और तफ्तीश में मदद फराम करना है, जबकि खुफिया तरीके से काम करना मकसूद नहीं है। ताम ये आलात बआसानी दस्तियाब हैं और इनकी कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं। मुख्तलिफ वेबसाइट पर ये आलात $45 से $60 तक दस्तियाब हैं।
پکڑے جانے والے طلباء اور طالبات کا کیا موقف تھا۔ امتحان کے ایگزامینر نے BBC کو بتایا کہ جن طلباء طالبات سے یہ ڈیوائس برآمد ہوئی انہوں نے اس استعمال کی مختلف وجوہات بتائیں۔ ایک طالبہ نے حکام کو بتایا کہ ان کے جاننے والے طلباء اور طالبات یہ ڈیوائس خرید رہے تھے تو ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی یہ ڈیوائس خرید لی۔ ایک اور طالبہ نے حکام کو بتایا کہ ان کے والد یہ ڈیوائس خرید کر لائے تھے۔ انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا کہ ایک طالبہ کی والدہ امتحانی مرکز کے باہر موجود تھیں اور انہوں نے عملے کے ایک اہلکار کو ایسی ہی ڈیوائس دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی بیٹی کو دے دی جائے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے والی کام نہ کر رہی ہو۔ یہ وضاحتیں اپنی جگہ، لیکن حکام کے مطابق نقل کے اس سکینڈل کے پیچھے جس میں جدید آلات کا استعمال ہوا ایک منظم گروہ ہے جس کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خفیہ آلات کی موجودگی کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ طلباء و طالبات کو کون اور کیسے نقل کروا رہا تھا۔ خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن کے ڈائریکٹر یاسر عمران کا کہنا ہے کہ یہ ایک صرف ڈیوائس ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ حکام کے مطابق اس گروہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی شامل ہیں جن کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، تاہم ابھی تک اس گروہ یا اس میں شامل افراد کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ خفیہ آلات ایک کمپیوٹر سسٹم سے منسلک ہوتے ہیں اور جب پرچہ شروع ہوتا ہے تو اس گروہ کے لوگ جن میں ہر مضمون کے ماہر پروفیسر موجود ہوتے ہیں مخصوص طلباء کو سوالات جوابات بتا دیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یاسر عمران کا کہنا تھا نقل کی روک تھام کے لیے ایٹا ہر مضمون کے 4 پرچے تیار کرتا ہے تاکہ ہر پرچے کو الگ پرچہ ملے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس گروہ کے پاس ان تمام پرچوں میں موجود سوالات پہلے ہی سے ہوتے ہیں۔ جب پرچہ شروع ہوتا ہے تو مسلسل ایئر پلگ میں سوالات کے جوابات آتے رہتے ہیں اور بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے پرچے کے 1 نمبر سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے پرچے کے پہلے سوال کا جواب نمبر یہ ہے، اور اس طرح تمام پرچوں کے تمام سوالات کے جوابات بتائے جاتے ہیں۔ یاسر عمران نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ پرچہ حل کروانے والے افراد کو اس پورے نظام کے بارے میں علم بھی نہ ہو، لیکن ان کی اطلاعات کے مطابق یہ نظام متحرک ہے اور خفیہ طور پر کام کر رہا ہے۔ شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے افراد کے مطابق عام طور پر یہ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں داخلے کی خواہشمند طلباء و طالبات FSC کے امتحان کے بعد داخلہ امتحان کی تیاری کے لیے اکیڈمی پڑھنے جاتے ہیں تو ایسے گروہ ان امیر طلباء و طالبات کو نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اسی جگہ سے طلباء و طالبات سے رابطہ کیا جاتا ہے اور ان کو یہ پرچہ حل کروانے میں مدد کی پیشکش کی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جن طلباء و طالبات نے اس سال چیٹنگ کے اس اسکینڈل میں حصہ لیا ان کو یہ سودا مہنگا پڑا ہے۔ یاسر عمران کے مطابق ان طلباء و طالبات کا مستقبل کسی بھی قسم کے ٹیسٹ میں بیٹھنے کے اہل نہیں رہے، جبکہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جا رہی ہے۔